शांति। 28/1/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्यार के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। देखो बाबा क्या कहते हैं आज, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, मतलब बाबा मिलन में, मधुबन में किसी कपूत को नहीं लाना। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? उत्तर है, एक पारलौकिक साजन को याद करने की और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। 21 जन्मों की अगर लॉटरी चाहिए तो शिव साजन को याद करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई रहेगी तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है प्यार से बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसमें टिकना चाहिए, खुद ने भी और सामने वाले ने भी। दुख तो यहाँ ही है, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता, उनकी पुरी में दुख नहीं होता। कृष्णपुरी में दुख नहीं, सतयुग में दुख नहीं, दुख होता है कंसपुरी में। कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। अभी हम दैवी गुण धारण करने वाले बन रहे हैं। अगर हम अभी भी अवगुण मतलब असुरी गुण रखेंगे तो पद अच्छा नहीं मिलेगा। अभी पद अच्छा नहीं मिलेगा तो कल्प कल्पांतर भी नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा हो जाएगा। बाबा समझाते हैं कि ये एग्ज़ाम में अगर फेल होते हैं तो हर 5000 साल के बाद फेल होंगे। अगर हम आज मुरली नहीं सुनेंगे तो हर 5000 साल के बाद नहीं सुन सकते। मतलब जो अगर रिकॉर्डिंग आज हो रही है वो 5000 साल, हर 5000 साल में रिपीट होगी। तो हमको बड़ा ध्यान देना होता है। बाबा कहते हैं कायदे में ही फायदा है। तो ये जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे कर्म व बुरे कर्म होते हैं। सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म, बुरे कर्म कराने वाला तो रावण होता है। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म फल पाएगा। यहाँ जो चलना है श्रीमत पर चलना है, असुरी मत पर नहीं। बुरा काम किया तो असुरी मत पर चले जाएंगे। बाबा को झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से पूरा प्यार होना चाहिए। ईश्वर से प्यार नहीं, गोया असुर से प्यार है। अगर हमारा भगवान से प्यार नहीं है तो किसी न किसी बात में कोई मित्र संबंधी या किसी के नाम रूप में फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते ईश्वर से प्यार होना चाहिए। कहते हो ना, ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी जैसे असुरों से रखी। कितना भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, भगवान एक बार आपका साक्षात्कार हो जाए, हम आपके बनकर रहेंगे। गीत गाते थे, मैं तो शिव की जोगन बनूंगी। कितने गीत गाते थे, कितनी भक्ति करते थे। अब भगवान आया है तो भगवान कहते मुझसे मोहब्बत रखो। बाबा कहते हैं जब बाबा मिलन के लिए जाते हैं, मधुबन में जाते हैं तो सपूत बच्चा बनकर जाना है। कपूतों को वहाँ नहीं लेके जाना है, मतलब अपवित्रता या जिनकी धारणाएं नहीं है उन्होंने खुद होके ही नहीं जाना है। अगर जाते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, और जिन्होंने जिस ब्राह्मणी ने उनको लेके आया उनको भी श्राप लग जाता है। इसलिए ब्राह्मणी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर सच में अगर हम सपूत अभी तक नहीं बने हैं, हमारी धारणाएं नहीं हुई है तो बाबा मिलन को नहीं जाना है। बाबा कहते हैं अगर ये इंद्र सभा में कोई आकर बैठा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला तो एक बाप है, तो यहाँ बहुत समझदार होकर आना चाहिए।
श्रापित नहीं होना है। बाबा कहते हैं कि भगवान ने जो धारणाएं बताई है उस पर चलने की कोशिश करनी है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता कि ये करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा ना। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। देखो, हम मनुष्य से देवता बनने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, तो भगवान हमको भगवान भगवती अपने जैसा बनाता है। तो बाबा कहते हैं बाकी 5000 साल में भिन्न भिन्न अपने फीचर्स होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो जगत अम्बा जगत पिता है, इनको पता पड़ा है कि हम दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। फीचर्स तो अभी है, वह बदल जाएंगे। अभी तुम वतन में जब जाते हो तो सतयुग के लक्ष्मी नारायण कैसे है उनका साक्षात्कार करते हो। तुम इस समय एक्यूरेट उनको देखते हो, लेकिन उनका फोटो सूक्ष्म वतन में नहीं निकाल सकते। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है द्वापर से। उसको कहा ही जाता है अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति मतलब एक की भक्ति। शिव को ही पूछते हैं अभी फिर तुमको अव्यभिचारी याद में रहना है, मतलब शिव बाबा की याद में, और तरफ तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा कहते 21 जन्मों की लॉटरी लगनी है तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। बाबा कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलते, परमात्मा की मत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठाचारी कैसे बनेंगे। यह है संगम युग। इसको सुहावना कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। देखो, यह संगम युग 100 साल का युग, ये कल्याणकारी युग है। इधर अपना अकल्याण नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ड्रामा ही कल्याणकारी बना हुआ है, क्योंकि परमात्मा इस समय आते हैं तो ड्रामा कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी है। तो हमारे साथ कभी अकल्याण नहीं होता। सबके हिसाब किताब चुप्त होने का समय चल रहा है। बाबा कहते हैं बल आए हैं, मुरली सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है। यह बात बुद्धि में नहीं बैठती। बहुत लोग आते हैं प्रदर्शनी में से, तो बाबा का कोर्स 7 डेज का कोर्स भी करते हैं, लेकिन जब तक हमको निश्चय नहीं कि ये सुनाने वाला स्वयं परमात्मा मेरा पिता है, समझते दूसरे सत्संग में जाते हैं, दूसरे संस्थाओं में जाते हैं। वैसे यही ब्रह्म कुमारी की संस्था है, यहाँ पे भी वैसा ही है। लेकिन जब तक परमात्मा पर पूरा निश्चय नहीं तो मुरली सुनने का इतना समझ भी नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले सुनाने वाला परमात्मा है, यह कदर होना चाहिए। नियम से सुनना मतलब सुनना नहीं होना चाहिए। तुम सतगुरु को जानते हो, वो है शिव बाबा। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से ही चढ़ती कला होती है, फिर 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर सतयुग में 16 कला से फिर उतरते जाते हैं, फिर रजो तमो में आते हैं। स्टेजेस रहती है। चढ़ती कला संगम युग पर, उतरती कला सतयुग से उतरती कला होती है। ये चक्र फिरता ही रहता है। 5000 साल का चक्र है। इसमें सबका पार्ट नूंदा हुआ है। यह नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। हम भी कहाँ जानते थे। जब भगवान पे निश्चय हुआ तो बाबा कहते हैं कि अभी सब समझने लगे। रॉयल घर में बच्चों की चलन बड़ी अच्छी होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है, सभी एक रस तो चल न सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बने, या फिर प्रजा में या साहूकार बने। देखो, यहाँ पे राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो फिर राजा रानी भी होते हैं, दास दासी भी होते हैं, डिनाइस्टी बन रही है ना, राज्य स्थापन हो रहा है। तो फिर वहाँ पे दास दासी भी होते हैं, प्रजा भी होते हैं, साहूकार भी होते हैं। तो जितना हम मुरली पर ध्यान देंगे उतना हमारा पद ऊंचा होगा। बाबा कहते जितना दान पुण्य करेंगे उतना साहूकार बनते जाएंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो दास दासी बन जाते हैं। कहीं तो अपने को बड़ा मियाँ मिट्ठू समझते हैं,
बाबा कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, बाबा जो बोलते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की माला भी है, 108 की माला भी है और 16,108 की भी माला है। अष्टरत्न, जो अष्टरत्न की अंगूठियां पहनते हैं, जो ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये दादियाँ, ये 8 में आने वाली है। ये जो 8 रत्न होते हैं ना, इनको सजा नहीं मिलती। 108 है जो वैजंती माला, जो हम 108 की माला सिमरते हैं, वो विजय माला के दाने हैं और 16,108 की भी माला है। तो बाबा कहते जो चाहे बन लो, महाराजा बनो, फिर महाराजा के कुटुंब में आओ, पूरी डिनास्टी तैयार हो रही है। सतयुग में तो एक बच्चा एक बच्ची होती है। देखो बाबा वहाँ की हर एक बात बताते हैं कि सतयुग में एक लड़का एक लड़की होगी, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझते हैं। तुम जानते हो देवताओं की कभी अकालीन मृत्यु नहीं होती, वहाँ टाइम पूरा होता है, फिर उनको साक्षात्कार होता है कि ये पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर ये आत्मा जाएगी अच्छे अच्छे नए नए शरीर में, क्योंकि वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं, वहाँ शरीर का मोह नहीं रहता है, वहाँ आत्मा अभिमानी स्थिति रहती है, जो बाबा हमको अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बस बाबा को याद करना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। इसमें तो शिव बाबा की पधरावनी होती है, ब्रह्मा बाबा में, इससे भी रीस नहीं करनी है। बाबा कहते आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है, जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक बनते। देखो आज बाबा ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, बाबा ज्ञान के लिए ज्ञान वर्षा, कितने नाम देते। आज बाबा कहते हैं ज्ञान मालिश। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए और श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अव्यभिचारी एक की याद। वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। देखो, अगर विश्व को परिवर्तन करना है तो हमारे मनसा में कैसे विचार होने चाहिए, कितने शक्तिशाली विचार, कितनी शुभ भावना होनी चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करना। हम बहुत बार कहते हैं ये सुधरेगा ही नहीं, तो जैसे हम संकल्प रचते हैं वैसे होता है। अगर हम ये भावना रखें कि नहीं ये ज़रूर सुधरेगा, पूरे विश्व में शांति होगी, जैसे हम संकल्प रचते हैं वैसे वाइब्रेशन फैलते हैं। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। देखो, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन,
बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। देखो कितना प्यारा स्लोगन है। अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्य बाबा के साथ अगर हम हैं तो हमारी नैया भले हिलेगी डुलेगी, भले परीक्षाएं आएगी लेकिन डूबेगी नहीं। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए अभ्यास है। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाए। देखो बहुत बार कहते हैं हम लोग कि हमारा मन नहीं लगता है योग में। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है, प्यार स्वरूप है। मास्टर प्यार के सागर बन गए हैं तो प्यार करना ही नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए हो। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती है। मन में और किसी को रखते हैं ना, तब ये तकलीफ होती है। इसीलिए कहते हैं मन में कुर्सी रखो और कुर्सी पे बाबा को बिठाओ। मन में सोफा नहीं रखो, मतलब दिल में सोफा नहीं रखो। सोफा रखेंगे तो 3-4 बैठ जाएंगे, तो फिर मन कैसे लगेगा बाबा में। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।